नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम श्री रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित बहुचर्चित निबंध पानी की कहानी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। पानी की कहानी। पानी की कहानी श्री रामचंद्र तिवारी की श्रेष्ठ रचना है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी साहित्यिक निबंध है, जिसमें लेखक ने पानी की बूंद की आप बीती को आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में पानी की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति और ओस के बूंद के पूरे जीवन चक्र को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए पानी बनने तक की प्रक्रिया को पूरे वृत्तांत के साथ व्यक्त किया है। यह निबंध एक शिक्षाप्रद तथा ज्ञानवर्धक निबंध है। पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क। पानी की कहानी पाठ किस शैली में लिखा गया है? उत्तर आत्मकथात्मक। प्रश्न ख। ओस कहाँ से आई थी? उत्तर बेर के पेड़ से। प्रश्न ग। किसके लिए ओस के असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए? उत्तर पेड़। प्रश्न घ। ओस के पुरखे कौन कौन से गैस हैं? उत्तर हाइड्रोजन और ओसजन। प्रश्न अंग। पृथ्वी प्रारंभ में कैसा गोला थी? उत्तर आग का। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। क्रोध और घृणा से कौन कांप उठी? उत्तर क्रोध और घृणा से ओस की बूंद कांप उठी। प्रश्न 2। किसके शरीर से चमक निकलती थी? उत्तर समुद्री मछली के शरीर से चमक निकलती थी। प्रश्न 3। उनका शरीर कब ओसजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया? उत्तर जब पानी की बूंदें अधिक तापक्रम के संपर्क में आईं, तब उनका शरीर ओसजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। प्रश्न 4। उसे कब बाहर फेंक दिया गया? उत्तर जब पृथ्वी का गर्भ अधिक ताप के कारण गैस से भर गया, तब उसके अंदर की सारी चीज़ें ज्वालामुखी के रूप में बाहर तेजी से फेंक दी गई। प्रश्न 5। किस कारण वह बूंद बनकर नीचे कूद पड़ी? उत्तर वाष्प जलकणों के आपस में मिलने के कारण जलकण भारी हो बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। प्रश्न 6। पहाड़ों के पत्थरों का रेत रूप कैसे बनता है? उत्तर पहाड़ों के पत्थरों का रेत रूप पानी के तेज बहाव का ऊंचे शिखर से नीचे गिरने से बनता है। बोधमूलक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। पानी का जन्म कैसे हुआ था? उत्तर पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुआ था। प्रश्न 2। प्रारंभ में पानी के शरीर का रूप कैसा था और क्रमशः कैसा हो गया? उत्तर प्रारंभ में पानी का शरीर वाष्प रूप में था। उसके बाद वाष्प ठंडा होकर ठोस बर्फ के रूप में बदल गया। कई लाख वर्षों के बाद ठोस बर्फ गर्म धारा के संपर्क में आकर तरल पानी के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रश्न 3। समुद्र के भीतर उसने क्या क्या देखा? उत्तर समुद्र के भीतर पानी की बूंद ने कई विचित्र विचित्र जीव देखे। उसने धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कछुए, हाथों वाली मछलियाँ, जंगल, पहाड़ियाँ, घाटियाँ आदि देखे।
प्रश्न 4, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? उत्तर, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसे दरार या मुख होते हैं जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। प्रश्न 5, पहाड़ से गिर सरिता बन वह क्या करती है और कहाँ पहुँचती है? उत्तर, पहाड़ से गिर सरिता बन बूंद भूमि को काटते, सभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिराते हुए बहते बहते एक दिन नगर के पास पहुंचती है। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे इसी पाठ के दूसरे चरण में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।